नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। 2021 ब्लॉगर के लाइफ के लिए बहुत ही मिला-जुला साल रहा है। बहुत सारे ब्लॉगर जो पुराने ब्लॉगिंग करते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन में घर पे थे, मोबाइल अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मोबाइल्स इंटरनेट सस्ता था, इस कारण से उनकी जो व्यूज़ थी, वो लगभग जो अप्रॉक्सिमेटली है 30 टू 40% इंक्रीज़ हो गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटेड साल भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू ब्लॉगर थे जिनके ब्लॉग पे ट्रैफिक तो आ रहा था, लेकिन इनकम बंद हो गई। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जो गूगल एडसेंस अप्लाई भी किए, उनको गूगल ने एडसेंस अप्रूवल नहीं दिया। बहुत सारे रीज़न भी थी उनकी, और लेकिन सबसे बड़ा रीज़न था कि कोविड के कारण जो गूगल के पास में जो बहुत सारा बैकअप था, उसको देखते हुए गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सहारा लिया, यानी रोबोटिक्स का सहारा लिया गूगल एडसेंस अप्रूवल देने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई ह्यूमन किसी ब्लॉग को एनालाइज करता है, तो उसको एडसेंस अप्रूवल मिलने का चांस ज़्यादा होता है, और जो रोबोट होता है, रोबोट उसको मैनुअली पूरा थॉरोली चेक करता है। अगर थोड़ा भी वर्ड अगर उसको मिक्स होता है, तो वो समझता है कि ये कॉपीराइट कंटेंट है और उसको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है। तो रीज़न क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो कि यूट्यूबर अपने आप को बोलते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं अपने आप को, उन्होंने जाकर के यूट्यूब पे, quora पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर के बोलना चालू किया कि ब्लॉगिंग नॉट फॉर अर्निंग, ब्लॉगिंग से अब अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई है। आने वाला टाइम बहुत ही ख़राब आने वाला है ब्लॉगर के लिए, अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो छोड़ दो। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनका कंपटीशन कम हो जाए। अगर आप जाकर के पूछोगे, उनका अपना 1-2 ब्लॉग चलता होता है, और जिस पे कंपटीशन ना बढ़े, उस कारण से उस प्रोपेगेंडा को लेकर के, और साथ ही साथ अपने यूट्यूब पे पॉजिटिव व्यू लेने के लेकर के, अपने आप को बहुत सच्चा साबित करने के चक्कर में ऐसा ब्लॉग, ये वीडियो वो लोग बनाते रहते हैं। अब जब जा करके आप उसको एनालाइज करेंगे, तो वो इससे पहले 5 साल पहले वो यूट्यूब के बारे में भी उन्होंने बोला था कि यूट्यूब बिल्कुल बंद होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब ने अपना क्राइटेरिया जो था 10,000 सब्सक्राइबर का और 4,000 मिनट का जब उन्होंने किया था, उस समय इन्हीं लोगों ने बोला था कि यूट्यूब भी अर्निंग का सोर्स नहीं है। अगर आप उनको देखोगे, तो वो अपने वीडियो पे कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे उनके नेटवर्क मार्केटिंग के चैन में आप जुड़ जाओ। और आप जानते हैं, साइकिल पर बैठ के आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, और आपको ऑडी का सपना दिखाते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2022 के लिए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो क्यों आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए। हो सकता है कि 2021 के डिसअपॉइंटमेंट को देखते हुए आप कहते होंगे कि नहीं, 2021 में भी वैसा ही रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मार्केट नीचे जाता है, उस समय आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। अब सपोज आप ऐसा समझिए कि जिस समय बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट किए होंगे, उस समय आपको सक्सेस मिलने का चांस ज़्यादा है, या जिस समय जो बहुत सारे ब्लॉगर हैं जो कि इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के ब्लॉगिंग छोड़ चुके हैं, उस समय अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि सभी गाँव को फाइबर ऑप्टिकल्स से जोड़ने का काम जारी है। आप जानते हैं कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, जिस समय जियो ने अपना नेटवर्क चालू किया था, उस समय गांव-गांव में इंटरनेट अवेलेबिलिटी आई थी। उस समय ब्लॉग में कितना बूम आया था। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर थे जिन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा अर्निंग किया था, और जो बहुत सारे ऐसे भी ब्लॉगर थे जिन्होंने उस समय अपने ब्लॉग की अर्निंग से बहुत ज़्यादा अपना एक एस्टेब्लिश्ड ब्लॉगर बनने के लिए बहुत सारा रिसोर्स प्रोवाइड किया गया था जियो की तरफ से। लेकिन अब वही बूम 2022 में आने वाला है। 2022 मिड तक प्रधानमंत्री का जो वो 3 साल का टारगेट है, वो कंप्लीट होने वाला है। आप देखते होंगे कि जो भी गांव है आपका, उसे अभी फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ा जा रहा है। और आप जानते हैं 75% आबादी जो हमारे इंडिया की है, वो हमारे गांव में रहती है। तो जब 75% आबादी के पास में फास्ट इंटरनेट पहुंचेगा, और जब इंटरनेट की लिमिट ख़त्म होने का डर नहीं रहेगा, उस समय आप समझ सकते हैं कि आपके ब्लॉगिंग का जो दायरा है, वो आपका 3 गुना बढ़ने का चांस है। साथ ही साथ 2021 में गूगल ने जब रोबोटिक्स का सहारा लिया गूगल एडसेंस अप्रूवल देने के लिए,
उसके बाद जब अक्टूबर नवंबर में उससे एनालाइज हुआ कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग छोड़ दिया है, तो गूगल ने रोबोटिक्स को हटाया और उसके बाद उन्होंने फिर से ह्यूमन को दे दिया है ब्लॉग रिव्यू करने के लिए, एडसेंस अप्रूवल देने के लिए। अब ऐसा क्या है, अब आप बोलिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली। देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आइएगा तो आपका भी लिंक ऐसा बन जाएगा जो यूएस और यूके का, जो भी जैसे अभी रिलायंस में क्या चल रहा है आपको ज़्यादा पता होगा बजाय कि यूएस और यूएस के सिटीजन को। तो गूगल में क्या चल रहा है ये वहाँ के कंट्री के लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना होता है तो आपको इनसाइडर की ज़रूरत पड़ती है। मुझे इनसाइडर के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 में जो अक्टूबर नवंबर के बाद जो भी गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है उनको एक ह्यूमन ने चेक करके उनको एडसेंस अप्रूवल दिया है। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप ट्रेंड देखेंगे कि 2021 के 21 जो अक्टूबर नवंबर के बाद जिन्होंने एडसेंस अप्लाई किया है उनको ज़्यादा जल्दी एडसेंस अप्रूवल भी मिला है और उनके ब्लॉग पे कोई बहुत ज़्यादा क्लेम भी नहीं किया है और उस पर लो कंपटीशन एरर भी नहीं आया है। हाँ, ये अलग बात है कि लो वैल्यू कंटेंट एरर आएगा। अगर आप अपने कंटेंट को, अगर आप रिपीटेटिव कंटेंट लिख रहे हैं तो आपके पास लो वॉल्यूम कंटेंट एरर आएगा, लेकिन अगर आप उसको करेक्ट करके अप्लाई करते हैं तो 80% चांस है कि आपके गूगल में फिर से एडसेंस अप्रूवल आराम से मिल जाएगा। एक एडसेंस अप्रूवल मिलने के लिए कम से कम 3 से 4 बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इतना डेफिनेट है आपको एडसेंस अप्रूवल मिला है और मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर 2000 से पहले, 2021 से पहले और 2000 जनवरी 2021 के बाद जिन्होंने अप्लाई किया उनको एडसेंस अप्रूवल मिला ही नहीं है। मिला है, लेकिन उसके लिए 3-4 बार आपको एफर्ट करना पड़ा है। जिसको पहली बार मिला और उन्होंने छोड़ दिया उनके साथ परेशानियां आई है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग में कमाई नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, उनको अवॉइड कीजिए। आने वाला टाइम ब्लॉगर का था, आने वाला टाइम ब्लॉगर का होगा और ये मैं आपको गारंटी में बोल रहा हूँ। जिस तरीके से यूट्यूब कभी भी जब भी अपना पॉलिसी अपडेट करेगा वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ही आपको मिलेगा। इसी तरीके से ब्लॉग में गूगल या बिंग या याहू कोई भी अपनी पॉलिसी को अगर अपडेट करता है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जहाँ तक रहा एडसेंस अप्रूवल का, बहुत सारे मीडिया नेटवर्क तैयार है जो कि एडसेंस को अब कंपटीशन दे रहा है। इसलिए गूगल को भी अपनी पॉलिसी को थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्लॉगिंग। और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन में मेरा नंबर दिया हुआ है, नोटिफिकेशन से आप मेरा नंबर लेकर के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।